तो क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई जो भी है एक्स वाई जेड उससे 10 ज़्यादा है आयत की लंबाई। और उसकी जो क्षेत्रफल है वह दे रहा है कि 200 वर्ग मीटर। जो चौड़ाई दिया वो भी मीटर में दिया है, क्षेत्रफल दिया वो भी मीटर में दिया है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि ये जो आयत है इसको हम कुछ ऐसे ड्रा कर लेते हैं, सपोज दैट, और इस आयत की जो लंबाई और चौड़ाई से 10 ज़्यादा है, तो अगर चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं और तो लंबाई आपकी हो जाएगी x प्लस 10 मीटर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपकी पता हो गई। और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया दिया है आपका 200 वर्ग मीटर, और ये एरिया कैसे होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, x और x स्क्वायर हो जाएगा और 10x हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 200। ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के जो तरीके होते हैं उस तरीके से हम इसको हल करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। पक्षांतर करने पे इस साइड को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसके आगे का जो चिन्ह है प्लस को क्या हमें माइनस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण इसको हम हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको एक ऐसे टर्म में तोड़ना है 10 को कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 200 आ जाए और जोड़ने पे 10 आ जाए। तो जाहिर सी बात है आपका ये हो गया 20 और 10, तो यहाँ पे होगा माइनस 10 और माइनस 20x प्लस 20x और माइनस 10x और 200 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के बाद प्लस लाना, इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर माइनस यहाँ पे लाना रहता है तो यहाँ पे माइनस रहता है। ओके, अब ये हमारा, इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे और हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने पे फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, प्लस 20 और माइनस 10 और x प्लस 20। तो यहाँ पे ये और ये दोनों ही पदों में कॉमन है, उभयनिष्ठ, इसको हम बाहर निकालेंगे और अंदर बच जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे या तो x प्लस बी 0 होगा, तभी तो इन दोनों पदों का गुणनफल 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा। तो अगर x प्लस 20 0 होगा तो x का माइनस 20 होगा। अगर x माइनस 10 0 होगा तो x की वैल्यू 10 होगी। तो क्योंकि यह ऋणात्मक वैल्यू है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। x की वैल्यू जो आई है वो 10 मीटर है, तो चौड़ाई इसकी कितनी आ रही है, जो चौड़ाई हमने मान रखा था यहाँ पे वो आ गया आपका 10 मीटर। तो चौड़ाई जो 10 मीटर हमारी आ रखी है, तो उसके हिसाब से लंबाई जो हो जाएगी 10 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 20 मीटर हो जाएगी। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो लंबाई तथा चौड़ाई यानी कि 20 मीटर कामा 10 मीटर। जो लंबाई चौड़ाई का हमारा जो आंसर होगा वह 20 मीटर कामा 10 मीटर होगा। तो 20 मीटर कामा 10 मीटर, यानी कि जो हमारा ए है वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरह के ट्रेडिशनल मेथड। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सपोज दैट यूपी पुलिस या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय या यूपी एनएमएस की परीक्षा में, इसको आप ऐसे लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, आपका 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको आपको जो है थोड़ा सा ट्रिक के साथ लगाना पड़ेगा। और ट्रिक यह है कि आप क्वेश्चन में ही देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो अगर लंबाई पे ध्यान न भी दिया जाए, अगर लंबाई पे ध्यान न भी दी जाए, कितना हो रहा है, चौड़ाई जो है 10 है, चौड़ाई 10 है और एरिया जो इस तरह से निकल के आ रहा है वह 200 वर्ग मीटर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका लंबाई अगर कंसीडर नहीं करते हैं, द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर भाग दे देंगे तो इस तरह से जो है लंबाई आपकी 20 मीटर आ जाएगी। और क्योंकि लंबाई 20 मीटर आ रही है तो 20 मीटर जो है स्पष्टतः चौड़ाई से क्या है, 10 मीटर ज़्यादा है। और हमारा क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। तो यहीं से जो है बिल्कुल 2 लाइन में निकल गया कि लंबाई जो है वो 20 मीटर होगा और चौड़ाई 10 मीटर होगा। तो इस तरह से आपका जो है आंसर पहला भी आपका हो सकता है। तो ये इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। नवोदय विद्यालय एनएमएस की परीक्षा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
उनको, वहाँ पे आपको वो ट्रेडिशनल मेथड से आपको जो है आपको सवाल जो है सॉल्व नहीं करना है। आपको जो है एक कॉन्सेप्ट और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और ट्रिक से जो है आपको क्वेश्चन को जो है एक क्विक सॉल्यूशन आपको देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। दो वर्ग हैं, वह मान लीजिए एक पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। सॉरी देखने में आज जैसे बन गया है, कोई बात नहीं। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि A1/A2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये रेशियो हमको निकालना है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि पहले वर्ग का विकर्ण जो है ये जो कंडीशन क्वेश्चन दिया है कि D1 जो है वो D2 का 2 गुना है। पहले वर्ग का विकर्ण जो दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण के पदों में कितना होगा, वह कुछ हो जाएगा आपका जो एरिया होता है विकर्ण के पदों में ये होता है d²/2 जो होता है वह d²/2 होता है। तो इस हिसाब से जो है आपका जो पहला एरिया होगा वह d1² होगा और डिवाइडेड बाय A2 जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो होगा d2² और क्योंकि d1 का है यहाँ पे d2 का 2 टाइम्स है तो यहाँ हो जाएगा d2² × 4 क्योंकि d1 की वैल्यू जब ये पुट करेंगे हम तो d2²/4 हो जाएगा और 2 और ये भाग जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और 2/d2² हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कट जाएंगे और ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। फिर हो जाएगा कि A1/A2 जो हो जाएगा वो 4 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 4:1 का आपका रेशियो है। तो इस हिसाब से जो देखा जाए तो हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और जो जानकारी दिया है उस जानकारी के माध्यम से ही जो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना वहां तक पहुंचना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 12 है। JNV की उसका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया है, ये कोण जो है आपका 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कौन है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। इन दोनों की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर मान के चल रहा है, यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में, और 12 सेंटीमीटर दे रहा है और ये जानकारी दिया। बस इतना जानकारी दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप दैट इज पेरीमीटर, क्या तीनों भुजाओं के माप का योगफल। तो भाई 5 तो पता है, 12 तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आप देखिए कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दैट्स वाई वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कोण जो है 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम निकाल लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 यानी कि 169 बराबर 13 जो इसका हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ये जो कर्ण हो जाएगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाए। 13 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हम इजिली जो है पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे 13 हम और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13 12 आपका जो 25 हो जाएगा, 25 5 जो है ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट द आंसर नंबर डी इज राइट। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसी सेक्शन में क्वेश्चन